अलीज़े अपनी पसंदीदा काली साड़ी के साथ आईने के सामने खड़ी थी। वो साड़ी जो उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, आज भी चमक रही थी। अचानक साड़ी से हल्की रोशनी निकली, जैसे सितारे झिलमिलाने लगे हों। अलीज़े ने हैरत से साड़ी को छुआ और वो एक नरम रोशनी में ढल गई। अचानक इसके कमरे की दीवारें धुंधली होकर गायब हो गई। अलीज़े खुद को एक जादुई जंगल में पाया। दरख्तों की शाखें चमकती रोशनी से भर गई थी, हर पत्ते पर छोटे सितारे झिलमिलाते थे। अलीज़ा ने कदम बढ़ाया और हवा में खुशबू फैल गई। ये खुशबू पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। एक नरम रोशनी ने इसकी साड़ी को और ज़्यादा चमकदार बना दिया। अलीज़ा ने देखा कि इसके सामने एक छोटा झील सा मंजर है। पानी में रंगीन रोशनी झिलमिला रही थी। इसने झील के किनारे कदम रखा और पानी को छुआ। पानी के छूने से छोटे जादुई मखलूक नमादार होने लगी। वो मखलूक अलीज़े की साड़ी को देखकर खुश हुई। एक परी अलीज़े के करीब आई और बोली, ये साड़ी जादुई है। अलीज़े ने हैरत से पूछा, जादू? कैसा जादू? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अभी उसे पहनेगा अपने ख्वाबों की दुनिया में जाएगा। अलीज़े ने आंखें फैलाई। ये सुना तो दिल खुशी से झूम उठा। वो अपने हाथों से साड़ी को सहलाने लगी। अचानक ज़मीन के नीचे से रोशनी की लहरें उठने लगी। रोशनी के असर से जंगल के दरख्त और फूल बदलने लगे। हर फूल से रोशनी और खुशबू खारिज होने लगी। अलीज़ा ने महसूस किया कि ये सब इसकी साड़ी की ताकत से हो रहा है। एक रोशनी का दरवाज़ा सामने खुला, जिसमें से नरम मौसीकी आ रही थी। अलीज़ा ने कदम बढ़ाया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक रंगीन झील थी, जिसके किनारे जादुई मखलूकात खेल रही थी। पानी में चमकते रंग और सितारे अलीज़ा की साड़ी पर पड़ रहे थे। वो हैरत से अपने आप को देख रही थी, जैसे ख्वाब में हो। एक छोटा परिंदा इसके कंधे पर बैठा और चहचहाने लगा। अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरी साड़ी की वजह से है। परिंदे ने पंख हिलाया और अलीज़े को जंगल की तरफ ले गया। जंगल में एक जादुई दरख्त था, जिसके फूल रोशनी खारिज कर रहे थे। दरख्त की शाखों में छोटे जादुई सितारे झिलमिला रहे थे। अलीज़ा ने सोचा, ये सब मेरे ख्वाब की दुनिया है। अचानक एक नरम हवा का झोंका आया, जिसने इसके बालों को सहला दिया। हवा के साथ खुशबू और रोशनी अलीज़े के इर्द गिर्द घूमने लगी। अलीज़े ने कदम बढ़ाया और एक छोटा जादुई पुल अबूर किया। पुल के नीचे पानी में रंगीन रोशनी और छोटे जादुई मछलियाँ तैर रही थी। वो पुल अबूर करके एक जादुई बाग में पहुंची। बाग में हर फूल बोल रहा था और हल्की मौसीकी खारिज कर रहा था। अलीज़ा ने हल्का सा हाथ फूलों पर रखा और रोशनी बढ़ गई। रोशनी ने इसके साड़ी के धागे को और भी ज़्यादा चमकदार बना दिया। एक परी अलीज़ा के करीब आई और कहा, ये साड़ी दिल की सफाई देखकर जादू करती है। अलीज़ा ने दिल से मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। अचानक बाग में खुशबू और रोशनी हर तरफ फैल गई। फूल, दरख्त और झील सब रोशनी से बढ़ गए। अलीज़ा ने महसूस किया कि ये सब इसके ख्यालात और ख्वाहिशात से हो रहा है। वो झील के किनारे बैठ गई और अपने आप को देखा। इसकी साड़ी में चमक और रोशनी बढ़ रही थी। अलीज़ा ने दिल से सोचा, ये साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि जादुई है। अचानक एक नरम हंसी की आवाज़ आई, तुम वाकई जादू समझ गई हो। अलीज़ा ने गर्दन मोड़ी और एक छोटी जादुई बिल्ली सामने देखी। बिल्ली ने अपनी आंखों से रोशनी खारिज की और अलीज़े को खुश आमदीद कहा। अलीज़ा ने बिल्ली को सहलाया और बिल्ली ने इसके साथ जंगल का सफ़र शुरू किया। वो दोनों झील, पुल और बाग के हर कोने में गई। हर जगह अलीज़े की साड़ी की रोशनी बिखर रही थी।
अलीज़े ने सोचा ये साड़ी मुझे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ताकतवर भी बना रही है। एक रात के वक़्त साड़ी की रोशनी धुंधली नहीं हो। अलीज़े ने कहा रात के वक़्त भी साड़ी की रोशनी धुंधली नहीं हुई। चांदनी में साड़ी की चमक और बढ़ गई। अलीज़े ने जादुई सितारों के नीचे कदम रखा। हर कदम के साथ जादुई रोशनी बढ़ती गई। अलीज़े ने दिल से दुआ की कि ये खुशबू और रोशनी सबके दिलों में फैल जाए। अचानक रोशनी की एक लहर ने उसे वापस इसके कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन साड़ी अब भी चमक रही थी। अलीज़े ने देखा कि ये साड़ी वाकई जादुई है। वो मुस्कुराकर बोली, अब मैं जान गई हूँ ये साड़ी ख्वाबों की दुनिया की चाबी है। इस दिन से अलीज़े ने साड़ी को ख़ास मौके पर ही पहना ताकि जादू हमेशा महफूज रहे। और यूँ अलीज़े की काली साड़ी ने उसे ना सिर्फ ख्वाबों की दुनिया दिखाई बल्कि दिल की खूबसूरती और ताकत का राज भी बताया।